ये जो प्रकृति और ब्रह्म के मिलन से ये शरीर बना है, तो थोड़ा बहुत अंश प्रकृति का रहता है और ब्रह्म अंश भी रहता है। प्रकृति में अगर हम एकाग्रता से काम करते हैं, संसार की सामाजिक स्तर सुख मिलता है। वैसे जब भी हम ब्रह्म अंश में अपना अस्तित्व ढूंढते हैं, तब भी हमको अपने विराट चेतना का अनुभव होता है। तो चाहे आप जीवन भर, दिन भर ब्रह्म अंश की अनुभूति लीजिए या प्रकृति अंश की अनुभूति लीजिए, लेकिन अनुभूति, हर चीज को अनुभव कीजिए। कौन अनुभव कर सकता है? जो वर्तमान में रहता है वही अनुभवी होता है। नहीं तो कल या भविष्य में जो अपना चेतना को आवृत करके रखता है वो निश्चेतन, एनेस्थेसाइज्ड। जो वर्तमान में रहते हैं वही सिर्फ जागृत हैं। जो भूत भविष्य में रहते हैं वो निश्चेतन अवस्था में रहते हैं। चेतना शून्य, चेतना बिना, निश्चेतन। आपकी मर्जी, प्रकृति अंश का लाभ उठाइए, ब्रह्म अंश का अनुभव उठाइए। आपका जीवन, आपकी सोच और आपकी गति, इसी भाव को लेकर फिर पढ़ते हैं आगे। वैशाली जी। हाँ, गुड मॉर्निंग अर्पिता, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम गीता का चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं, ज्ञान कर्म संन्यास योग। उसमें हम भगवान के वचन पढ़ रहे हैं। श्लोक नंबर 12, 12वां नंबर श्लोक पढ़ेंगे आज। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवतः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवतः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनके कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। हरिओम। अभी अभी हमने अपना दो हिस्से के बारे में अनुभव की जो स्थिति है आपसे उसे शेयर किया। प्रकृति का जो अंश है, ये शरीर, ये इंद्रियां, वो अपने हिसाब से आपको सिद्धि देते हैं। आप उनका पूजन करते हैं। आप शरीर ध्यास में रहते हैं, शरीर और इंद्रियों के बारे में पूजन करते हैं। पूजन मतलब किसी पर फूल चढ़ाना। वो मतलब द्राविड़, पूजा शब्द एक द्राविड़ शब्द है। वो मतलब फूल, चा मतलब देना। जब आप शरीर और इंद्रियों को पूजा करते हैं, उसको मानते हैं, उसकी जो बात सुनते हैं, वो क्या चाहता है, वो क्या नहीं चाहता है, उसके बारे में आपका सोच जाता है, तो उसी हिसाब से आपको सिद्धि मिलेगी इस संसार। और छोटा सिद्धि नहीं है, ये भी बहुत बड़ा सिद्धि। जो अपने शरीर को जानते हैं, अपने इंद्रियों को जानते हैं,
वही सिर्फ ये शरीर और इंद्रियों को चला सकते हैं, उसी के हिसाब से वो सिद्धि मिलती। जो अपने ईश्वर अंश को मानते हैं, जानते हैं, सराहना करते हैं, आराधना करते हैं, उसी हिसाब से उसको सिद्धि मिलती। जब आप किसी राजा को जानते हैं, उसको मिलने जाते हैं, तो आपका गौरव अलग लेवल पर रहता है। जब आप किसी उस राजा के पास में कोई कार्यकर्ता के पास जाते हैं, आपका गौरव ऐसा ही रहता है। आप किससे मिलने जाते हैं? राजा से, या राजा के राज्य में किसी कर्मकर्ता से, राजा की छोटी सी वेतनधारी के साथ आप मिलते हो, इसी से आपको सिद्ध प्राप्त होती है। प्राप्ति तो सब में है। तो आज की जो कृष्ण की मुक्ति की रास्ता वो ये है, इसमें एक चीज बहुत मायने रखता है। शरीर और शरीर भाव और ब्रह्म भाव के बीच में एक देव भाव होता है। देवता क्या है? देवता है निर्दिष्टता। मैंने बार बार कहा, जैसे वरुण वरुण का काम करते हैं, अग्नि का काम नहीं। वेरी फोकस्ड वर्क। तो शरीर और इंद्रिय के परे अगर आप फोकस करते हो, आप किसी से भी आप देवगण को प्राप्त होते हो, देवता की आशीर्वाद प्राप्ति करते हो, देवतुल्य यहाँ सम्मान पाते हो। कोई भी कार्य में अपना एकाग्रता के साथ निर्दिष्ट कर्म करना, निर्दिष्टता। देवता क्या होते हैं? निर्दिष्ट कर्म। चाहे वो मोची हो, बाल काटने वाला हो, जो भी कर्म निर्दिष्ट भाव से आप करते हो, तो देव आशीर्वाद पाते। फोकस्ड वर्क। तो आज हमें ये सोचना है और तुलना करना है कि हम शरीर और इंद्रिय ध्यास को पूजन करते हैं, उसी हिसाब से जो सिद्धि मिला है, और जो एकाग्रता से, काय मन वाक्य से एकाग्रता से कर्म करते हैं, वो देव सिद्धि प्राप्ति होती है। और जब ब्रह्मांश में हम अपना अनुभव लगाते हैं, अपना सब कुछ उसमें लगाते हैं, आप देखिए, पहले शरीर भार से शुरू होता है। शूद्र की तरह हम शुरू करते हैं शरीर भार से। जब कर्म करने लगते हैं, देव भाव जागृत होता है हमारे अंदर। देवता है वास करते हैं। जब आप फोकस हो जाते हो, कोई भी चीज में आप फोकस हो जाओ। बच्चे जब पढ़ाई करते हैं, आप देखोगे, जब वो एकाग्रता से पढ़ते हैं, वो देवता है। आप एकाग्रता से कोई भी कर्म कर लेते हो, आप देवता हो। क्योंकि देवता का अर्थ है निर्दिष्ट। एक बार निर्दिष्ट भाव देव भाव में आ गए, तो ब्रह्म में निर्दिष्ट रहना कौन सी बड़ी बात हो जाती है। जब हम कर्म में निर्दिष्ट हो सकते हैं अभ्यास के साथ, तो ब्रह्म में निर्दिष्ट होना कौन सी बड़ी बात। चाहे आप वेद पढ़ो ना पढ़ो, अगर आप निर्दिष्ट भाव से कोई भी कर्म करते हो, देव भाव को प्राप्त होते हो, ब्रह्म में जाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि देवाशीर्वाद, देव अर्चना से आप एकाग्रता प्राप्ति करते हो। या उलट कर उससे देखिए,
एकाग्रता से देव आशीर्वाद प्राप्ति होता है, वो सिद्धियां प्राप्ति होती। जैसे हम यहाँ एकाग्रता के साथ एक काम वर्षों से कर रहे हैं, या आधे घंटे का काम, क्या हमें देवाशीर्वाद नहीं मिला? क्या हमें सिद्धि प्राप्ति नहीं हुई? कैसा सिद्धि? ये संसार से निकलने का सिद्धि। पहले 6:30 बजा, चलो संसार से निकलते, ये बड़ा सिद्धि है। बैठते हैं, और एक सिद्धि। अपने शरीर ध्यास को मान्यता देकर आगे क्या है उसके लिए हमारा सोच बढ़ता है, ये भी एक सिद्धि है। तो एकाग्रता से देवता मिलते हैं। जब एकाग्रता नहीं रहता है, भटकता है मन, हम मंदिर में जाकर देवताओं को देखते हैं, पार्श्व देव देवियों को देखते हैं और ब्रह्म को दर्शन करते हैं। ब्रह्म को हम देख नहीं सकते हैं, दर्शन करते हैं, जो अपना स्वरूप है। अपने स्वरूप को देखने के लिए हम जाते हैं, लेकिन माध्यम होता है देव देवियां। मन जब भटकता है, आपको कहा जाता है इनके पूजन कीजिए, गणेश जी की पूजन कीजिए, वो विघ्न विनाशक है। कार्तिकेय जी के पूजन कीजिए। ऐसे बहुत देव देवियों की हमारे भारत में, अपने संस्कृति में, अपने सनातन धर्म में ऐसे रचना हुआ है कि आप निर्दिष्टता पे आ जाओ। मंत्र ऐसे बना है कि मन को निर्दिष्ट भाव में लाने के लिए, देव आशीर्वाद पाने के लिए एक बार निर्दिष्ट हो जाता है मन, ब्रह्म में जाना कोई मुश्किल है। फोकस्ड माइंड कैन गो एनीवेयर, पेनिट्रेट एनीवेयर। तो आप समझिए आज आप कहाँ हो। शरीर और इंद्रिय ध्यास की सिद्धि आपको एक बात हमने बताया कि आप जिससे मिलते हो उसी से आपका गौरव बनता है। राजा से मिल सकते हो, या उसी की छोटी सी कर्मकारी के साथ मिलते हो, उसी से आपका पहचान भी बनता है। तो शरीर ध्यास में मिलो, कोई बात नहीं, सबको जानना जरूरी होता है, सब जरूरी होते हैं। राजा की हर परिवार का हर चीज का जरूरत है। शरीर जरूरत है, इंद्रिया जरूरत है, तो निर्दिष्टता भी जरूरत है, देवता भी जरूरत है, ब्रह्म भी जरूरत है। अपनी जरूरतों को ज्ञान की भाव से बढ़ाओ। हम अपने जरूरत को सामाजिक भाव से बढ़ाते हैं, धन धान गोप लक्ष्मी ये सब बढ़ाते हैं, ये ठीक है। ये शरीर और इंद्रिय के लिए बहुत मायने रखता है। शरीर और इंद्रिय आपको क्या सिद्धि दे सकते हैं? ये धन ही दे सकते हैं ना। देवता क्या देते हैं? शरीर दिया, धन, वैभव। देवता क्या देते हैं? उस वैभव को रखने की शक्ति, एकाग्रता, नहीं तो वो चला जाएगा। शरीर अगर देवतामय नहीं होगा, निर्दिष्टतामय नहीं होगा, शरीर फिसल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आपने देखा है जो नए नए धनिक बनते हैं, वो अपने जीवन की यात्रा में, अपने जीवन यात्रा में उनके लाइफस्टाइल की वजह से वो खो जाते हैं। लेकिन जो एकाग्रता में रहते हैं, वो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी धनिक रहते, क्योंकि उन पर एकाग्रता की, देवता की आशीर्वाद। फोकस्ड लाइफ। क्या समझ में आया? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? हाँ ठीक है। समझ में आया? हाँ हाँ। तो आपके ऊपर निर्भर करता है आज की स्थिति या आज के श्लोक को समझने की। आप जो चाहो कर सकते हो।
सब में आपका भला है, सब में बहुत फायदा है। शरीर ध्यास में फायदा है, देवदास में फायदा है, और ब्रह्म भात की तो आप, उसमें तो फायदा भी बहुत कम शब्द पड़ता है। आपकी मर्जी, आप कैसे जीवन काटते। विल दिस डू? हाँ चलेगा? हाँ हाँ हाँ। कोई प्रश्न? बोलिए निरुपमा जी, आपके मन में अगर कोई हलचल हो रहा है तो हमें भी हलचल कर दीजिए। नहीं दीदी, सब हलचल दिखता है पर बांधता नहीं है अभी। अभी आपने बहुत क्लियर किया कि वही है, हमारा इंद्रिय जनित जो ये देह है हमेशा मांगता रहता है, पर अभी पता चल गया है कहाँ दिशा, कहाँ फोकस करना है करके। आज पूरा वही उसी के ऊपर आपने बोला। थैंक यू टू यू एंड आप थैंक्स टू आंटी। ये सबको अच्छा लगेगा राजा से मिलने, किसको अच्छा नहीं लगेगा कि राजा से थोड़ा बात हो जाए, राजा की पास जाए, राजा की जो शक्तियां, जो उनका जो वैभव, उनका जो 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 जिसे कहते हैं उनकी वाणी सुनने को किसको अच्छा नहीं लगता। मुझे पूछिए, ऐसा कौन सा व्यक्ति है एक राज्य में जो राजा से मिलना नहीं चाहेगा? तो अभी हम लक्ष्य राजा से पक्का। मिलेंगे जरूर, देवताओं से थोड़ा मिल ले पहले। हमारे जो परंपरा या सनातन धर्म है ना, ये सबके लिए, मतलब बच्चे से लेकर बूढ़ों तक काम है हमारे लिए। अपनी चेतना जहां भी है वहीं से शुरू कर लेते हैं। आप कोणार्क आएंगे, आप देखेंगे कोणार्क के पहले सोपान पर, पहले लेवल पर बच्चों के लिए हाथी घोड़ा, ये सब बच्चे जितने लेवल के होते हैं उसी हिसाब से आप देखोगे हाथी घोड़ा वो देखेंगे। जब आप अडल्ट हो जाते हो, वो सब संभोग की सब चरित्र वहां रहेंगे। जब आप बुढ़ापा आ जाता है, आप देखोगे ब्रह्मा, आपको वही नजर आएगा। नेचुरली कोणार्क आप आकर देख लीजिए, हर लेवल के लिए है वहां। हाँ आंटी, ऐसे ही समझाते थे कि आप फर्स्ट फ्लोर में हो कैसे दिखता है, और आप पूरा टॉप फ्लोर में टेरेस में हो तो क्या होता है विजन। अभी हमको समझ में आ रहा है, हम जहां जहां पे रहते हैं उस मोमेंट में मैं कौन सा फ्लोर में हूँ मेरे को पता चलता है अभी। सब सब चाहिए, शरीर चाहिए, शरीर ध्यास चाहिए, सब चाहिए। और सबका सिद्धि होता है, सबसे कुछ ना कुछ मिलता है। लेकिन उसमें उलझ जाना, जैसे आप बचपन में एक क्लास में फेल होते रहेंगे, क्या आपको अच्छा लगेगा? सबके लिए एक समय समय धारा होता है। एक साल में आपको पढ़ाई ये खत्म करना, ये खत्म, शरीर ध्यास, और कितना दिन रहेंगे उसमें फेल होते रहेंगे हम क्या? करें। आगे तो बढ़ेंगे ना, वही क्लास के, वही शरीर ध्यास, वही भूख, वही प्यास, वही जलन, वही अभिमान, कितना दिन? वी मस्ट टेक अ क्लास प्रमोशन। प्रातः स्मरण, प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरद् आत्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुर्यं यत् स्वप्न जागर सुषुप्तिम् अवैति नित्यं तत् ब्रह्म निष्कलम् अहं न च भूतसङ्गः। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, करमध्ये तु गोविन्द, प्रभाते करदर्शनम्, समुद्रवसने देवी, पर्वतस्थनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं शमे शमे। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी, भानु शशि भूमि सूता बुधश्च, गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बन्धुम्,
सिंदूर पूर परिशोभित दंडयुग्मम् उद्दंड विघ्न परिखंडन चंद दंडम अखंडलादि सुरनायक वृत्य वंद्यम। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम पुरुषोत्तम। ओम सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वथा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये सब श्लोक और मंत्र के बारे में एक एक करके हम जरूर बताएंगे एक दिन, लेकिन आज जान लीजिए ये मंत्र उच्चारण से आपका वाणी क्लियर होता है, आपका उसमें शक्ति आती है, वाणी में शक्ति। नहीं तो सवेरे आप जैसे कहते हो अर्पिता जी गुड मॉर्निंग या नमस्कार, बहुत धीमी वाणी है, उसमें जोश नहीं है। ये मंत्र उच्चारण से उसमें आपके वाणी में एक दिशा मिलेगी, सबको राहत मिलेगी। नहीं तो सब सो जाएंगे आपकी वाणी सुनकर। उठाइए आपकी वाणी से, जागृत कीजिए आपके नमस्कार से। इसमें फोर्स आती है जब आप मंत्र ध्यान करते हैं, मंत्र की उच्चारण सही ढंग में शक्ति के साथ करते हैं, भक्ति के साथ नहीं, शक्ति चाहिए। वाण में भक्ति होने से क्या होगा, वाणी भी बाण जैसा है, उसमें भक्ति नहीं शक्ति चाहिए। बाय बाय। बाय। थैंक यू दीदी, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ बोलो वैशाली।